धीरे धीरे चले जाना है। टेमेरिटी, टेमेरिटी मतलब क्या हो गया? दुस्साहस। टेमेरिटी मतलब दुस्साहस। टेमेरिटी मतलब हो गया दुस्साहस। कैसे याद करेंगे? टेमेरिटी, ऐसे सपोज करिए मेरा टी रखा हुआ है, हम नहीं पिए हुए लेकिन कोई इंसान उसको पी लिया, तो ऐसे बोलेंगे ते मतलब तुम, मेरी टी, ते मेरी टी पीने का टेमेरिटी कैसे किया, दुस्साहस कैसे किया, ठीक है, याद हो गया टेमेरिटी। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना या जब्त करना। सीज तो वही हो गया, सीज भी वर्ड लिखिएगा तो लिख लीजिए सीज, SEIZ, सीज मतलब जब्त करना, सीज मतलब जब्त करना। टेमेरिटी, टेमेरिटी मतलब दुस्साहस। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब हो गया सीज करना, दैट मींस जब्त करना। तो जब्त करना का अभी एग्जांपल जैसे क्या था कि जैसे सपोज एयरपोर्ट पर चेक चल रहा है या फिर कहीं पर भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर चेक चल रहा है, आपके पास कोई सामान जो इनलीगल है वो आपको मतलब पुलिस धर लिया है, तो पुलिस क्या करेगा, सारा सामान आपका कॉन्फिस्केट कर देगा, मतलब सीज कर देगा, जब्त कर देगा। डोलफुल, डोलफुल मतलब दुखद, डोलफुल मतलब दुखद। देखिए इसका डोलफुल और एक वर्ड आप ये भी याद रखिएगा मॉर्नफुल, मॉर्नफुल याद है ना, मॉर्नफुल मतलब भी दुखद होता है, डोलफुल मॉर्नफुल। ऐसे ये तो ऐसे डॉली को यदि आप फूल नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगी, डॉलफुल हो जाएगी, दुखी हो गई, ठीक है, डॉलफुल। मॉर्नफुल क्या हो गया, मॉर्न, मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग याद रखिएगा, सुबह का शुरुआत करना है दुखी के साथ, ठीक है ना। तो शाम जो होगा नहीं बोला जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, इनिशियल थोड़ा सही रहता है, मतलब खराब रहता है तो बाद में अच्छा होता है, ये बोला जाता है ना। तो शुरू मतलब मॉर्न का शुरुआत क्या करना है, मॉर्नफुल, मॉर्निंग का शुरुआत मॉर्नफुल, दुखद रूप से, इवनिंग अच्छा रहेगा, ठीक है। डॉलफुल मॉर्नफुल क्या हो गया, दुखद। चलिए काजोल, काजोल मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, चापलूसी करना, किसी को नहीं बोलते खुशामद करना, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना सब हो जाता है इसका मतलब काजोल। चापलूसी करना, खुशामद करना, बहलाना, फुसलाना, काजोल। एक वर्ड इसी का साइन हो आप जानते होगा, फ्लैटर, फ्लैटर, फ्लैटर मतलब भी होता है चापलूसी करना, काजोल दैट मींस फ्लैटर, चापलूसी करना। ठीक है, अगला वर्ड देखिए एनोडाइन, एनोडाइन, एनोडाइन मतलब होता है पीड़क नासी, पीड़क नासी, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं पेन किलर, पेन किलर। एनोडाइन मतलब पीड़क नासी। जैसे सपोज करिए ऐसे याद रखिए अनु, अनु कोई लड़की का नाम है, ठीक है ना, अनु। अब कोई लड़का जो है मतलब अनु से बात कर रहा है तो दैट मींस उसकी मम्मी क्या बोलेगी, बेटा अनु से बात मत करो वो क्या है, डाइन है, ठीक है ना, ऐसे बोलेगी, अनु से बात मत करो वो क्या है, अनु डाइन है, तो बेटा क्या बोलेगा, नहीं मम्मी अनु डाइन नहीं है, वो क्या है, पेन किलर है, एनोडाइन है, अनु डाइन नहीं है, वो अनुडाइन है, पेन किलर है, मतलब दर्द का नाश हो जाता है उससे बात करते हैं, तो क्या होता है एनोडाइन, पेन किलर, एनोडाइन याद हो जाएगा, पानी का थोड़ा सा याद ऐसे हो जाएगा, एनोडाइन। एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट मतलब क्या हो गया, एल्यूसिडेट मतलब स्पष्ट बता देना या स्पष्ट कर देना, कोई भी बात, दिल की बात स्पष्ट बता देना या फिर स्पष्ट कर देना, एल्यूसिडेट स्पष्ट कर देना, एल्यूसिडेट मतलब स्पष्ट कर देना। देखिए एक वर्ड आप ये जानते होइएगा, लूसिडिटी, पढ़े हैं, लूसिडिटी, लूसिडिटी मतलब होता है स्पष्टता, क्लियरिटी, स्पष्टता, क्लियरिटी, ठीक है ना, लूसिडिटी। और यही लूसिडिटी वर्ड आप यहाँ देखिए, लूसी यहाँ में आया ना, लूसिडेट, इल्यूसिडेट मतलब हो गया स्पष्ट करना, लूसिडिटी स्पष्टता, एल्यूसिडेट दैट मींस स्पष्ट करना, क्लियर है। आगे चलिए सीडेट, सीडेट मतलब क्या होता है, आराम, रिलैक्स, ठीक है ना, हाँ, सीडेट मतलब आराम, रिलैक्स स्थिति,
शांत भी समझ सकते हैं, शांत, आराम, रिलैक्स जो बोलते हैं। सी पर, सी समझते हैं, सी मतलब समुद्र हो गया। सी पर आप डेट पर जाइएगा, जब सी के किनारे आप जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? सी डेट मिलेगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगा, ठीक है ना, सी डेट। इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब जानते होइएगा, इंडोलेंट मतलब क्या? सुस्त, लेथार्जिक, ठीक है, लेथार्जिक, आलसी। इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब सुस्त। चलिए ठीक है, इंडोलेंट मतलब क्या हो गया? सुस्त। उसके बाद देखिए एक्सटॉर्शनिस्ट, एक्सटॉर्शनिस्ट, देखिए एक वर्ड आप पढ़े हैं, एक्सटॉर्शन जानते हैं? एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन मतलब क्या होता है? फिरौती। एक्सटॉर्शन मनी का नाम सुने हैं? एक्सटॉर्शन मनी, फिरौती की रकम, फिरौती की रकम। फिरौती जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? फिरौती नहीं जानते हैं? वेलकम मूवी देखे हैं? नहीं, आप मूवी देखते नहीं करते। वेलकम मूवी में क्या बोला गया है बेसिकली? देखिए डॉन लोग जो होते हैं, ऐसा सुने होइएगा, जो लोग डॉन लोग होते हैं, डॉन लोग कौन? जो बड़े बड़े गुंडे लोग जो हुए, हाँ, वो किसी इंसान को जो करोड़पति आदमी रहता है ना, उसको बोलेगा एक खोखा भेज देना। दैट मीन्स कुछ डिमांड उसके लैंग्वेज में, जैसे हम वेलकम मूवी का ये लैंग्वेज बोले कि मतलब उसमें अनिल कपूर रहता है और ये नाना पाटेकर रहता है, उसको फोन करता है परवेश रावल को कि मतलब डॉक्टर साहब बहुत कमा रहे हैं, हमको जो है एक खोखा भेज दीजिएगा। एक खोखा का मतलब बोलने का मतलब वो अपने लैंग्वेज में करोड़ को खोखा बोलता है, ठीक है ना, तो 1 करोड़ उसको भेज देने बोला जाता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये हो गया क्या? यानी एक्सटॉर्शन मतलब हो गया फिरौती, एक्सटॉर्शन मनी बोलते हैं, तो फिरौती की रकम हो गया। अब हम क्या बताएं, जिस भी वर्ड के लास्ट में IST लग जाता है तो दैट मीन्स वो पर्सन हो जाता है, वो आदमी हो जाता है। तो एक्सटॉर्शन मतलब क्या हो गया? फिरौती। और एक्सटॉर्शनिस्ट मतलब ऐसा जो काम कर रहा है, तो दैट मीन्स बदमाश, या फिर बदमाश बोल सकते हैं, बदमाश, या फिर क्या गुंडा, बदमाश, जो भी लिख सकते हैं। एक्सटॉर्शनिस्ट फिरौती की रकम मांगने वाला, बदमाश हो गया। देखिए रैकेटर, रैकेटर आप कभी न्यूज में ऐसा सुने होइएगा, ड्रग रैकेट को पुलिस जो है पकड़ा है, ऐसे सुने होइएगा। तो दैट मीन्स वो रैकेटर मतलब भी क्या हो गया? बदमाश। रैकेटर जो बदमाशी करता है, जो इसका दोनों का सेम मतलब हो जाएगा, मतलब गुंडा, बदमाश, जो भी लिखना है, रैकेटर। चलिए अगला वर्ड देखिए तो इनकैंटर, इनकैंटर मतलब क्या होता है? इनकैंटर मतलब होता है जादूगर, इनकैंटर मतलब जादूगर। एक वर्ड सुने होइएगा विजार्ड, विजार्ड जानते हैं ना? WIZARD, विजार्ड। बहुत लोग यूज करते हैं, ट्यूशन वाले भी, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, विजार्ड ऑफ फिजिक्स ऐसे यूज करते हैं ना, फिजिक्स का जादूगर, मैथमेटिक्स का जादूगर, ठीक है, यूज करते हैं लोग विजार्ड। देखिए मैं मतलब क्या बोलते हैं, ट्यूशन में भी बहुत तरह का वर्ड जो है ना यूज हो चुका है अभी तक, तो मतलब उस तरह का क्या बोलते हैं, एक मतलब क्या बहुत फनी फेसबुक पर बहुत चला था वो, मतलब गांधी चौक लगभग हर प्लेस में रहता है, पटना में भी है, मतलब कवड़िया में गांधी चौक, लगभग प्लेस में भी गांधी चौक मिल जाता है हर जगह। तो लगभग ऐसा एक एडवर्टाइज देखे हुए थे कि इंस्टीट्यूट का दिया हुआ था, यदि मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं पूछा तो मेरा गला काट के गांधी चौक पर मेरा गला काट देना, ऐसे लिखा हुआ था। बताइए इतना भयंकर एडवर्टाइज था, तो लोग देते हैं अलग अलग तरह का। चलिए इनकैंटर मतलब क्या हो गया? जादूगर, विजार्ड मतलब जादूगर। उसके बाद देखिए इफिगी, इफिगी या फिर डमी, इफिगी या फिर डमी मतलब पुतला। डमी तो जानते होइएगा ना, आप मोबाइल कभी देखे हैं दुकान पर खरीदने गए होइएगा, तो आपको जैसे दिखाया जाता है वो कौन सा फोन होता है? डमी फोन होता है ना, दिखाया जाता है, वो तो सही फोन मतलब नहीं होता है, वो डमी फोन होता है।
नहीं नहीं, देखिए ये क्या हो गया बेसिकली, ए पी या डमी। डमी मतलब क्या हो गया, यानी पुतला। तो जैसे हम क्या बोल रहे थे, वो जो मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको दिखाया जो जाता है फोन, वो कौन सा फोन रहता है, कहीं कभी मोबाइल देखने के लिए नहीं गए, दिखाया जाता है। जैसे सपोज जो भी मोबाइल रहता है वो डमी फोन रहता है, ठीक है, डमी फोन रहता है, सेम उसी तरह का रहता है। हाँ, चलता नहीं है, सिर्फ उसके अंदर में फोन सब भर दिया जाता है। इस तरह से दिखने में आपको सेम हाथ में दिया जाएगा, लगेगा वही फोन है, लेकिन वो चलेगा नहीं, उसके में डमी रहता है, वो पुतला रहता है। अब देखिए अगला वर्ड देखिए, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब क्या हो गया, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट देखिए, ईगो वर्ड सुनते हैं ना, बोला जाता है इस इंसान में बहुत ज्यादा ईगो है, ऐसे बोला जाता है। ईगो मतलब क्या हो गया, एटीट्यूड, घमंड, ये समझ सकते हैं। बेसिकली देखिए, थोड़ा हम ये समझते हैं, जैसा बेसिकली सभी इंसान में थोड़ा थोड़ा ईगो होना भी चाहिए, ठीक है, जरूरी भी है। उसको थोड़ा ईगो को जो है ना घमंड नहीं बोला जाता है, उसको कॉन्फिडेंस बोला जाता है, ठीक है ना, हमको अपने ऊपर भरोसा है, कॉन्फिडेंस बोला जाता है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको ईगो नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो ईगोइस्ट, ईगोइस्ट मतलब क्या हो गया, वैसा इंसान जो हर चीज में सिर्फ अपना स्वार्थ देखे, ठीक है ना, लिखिए, अपना स्वार्थ देखने वाला। हर चीज जो भी काम करे उसमें, जैसे सपोज 10 आदमी के लिए काम हो रहा है तो सिर्फ हमेशा वो, ऐसा नहीं है कि मतलब 10 मिनट के लिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसका ये हैबिट है, जब भी वो सोचेगा, क्या सोचेगा, हमेशा अपना स्वार्थ सोचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट, ठीक है ना, ईगोइस्ट, हमेशा अपना स्वार्थ सोचने वाला, उसको बोलेंगे ईगोइस्ट। अच्छा, ईगोटिस्ट मतलब क्या हुआ, देखिए ये सारा बेसिकली वर्ड सेम ही होता है, ईगोइस्ट बोलिए, ईगोटिस्ट बोलिए, या ईगोसेंट्रिक बोलिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसी अंतर को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ईगोइस्ट मतलब क्या हो गया, जो हमेशा अपना स्वार्थ देखे, ठीक है ना, कोई भी चीज हो अपना स्वार्थ देखे। लेकिन जब ईगोटिस्ट हो जाएगा तो, ईगोटिस्ट मतलब जो हमेशा अपने बारे में बात करे, ठीक है ना, हर चीज अपने आप को सुप्रियर, हम 30 मार खाम, ठीक है ना, हम ये, हम वो, हम शक्तिमान, हम, और दुनिया में कुछ नहीं, ठीक है ना, खाली सब अपने बारे में बात करें। जैसे सपोज कहीं गप शुरू हुआ तो 4 आदमी बाहर का बात शुरू हुआ कि ये लोग ऐसे थे, ये लोग ऐसे थे, बस वो अपना शुरू कर देगा, हम ये हैं, हम वो हैं, दैट मीन्स वो क्या हो गया, ईगोटिस्ट, हमेशा अपने बारे में बोलने वाला, ठीक है। अब देखिए ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक मतलब यही होता है, हमेशा अपने बारे में सोचना, ठीक है, हमेशा अपने बारे में सोचने वाला। जैसे कहीं भी रात हो दिन हो जो भी है, हमेशा वो इंसान अपने बारे में सोच रहा है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बस उतना है। ठीक है, ये क्या हो गया, ईगोसेंट्रिक। ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, ईगोसेंट्रिक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड चलिए, इनोई। इनोई, इनोई मतलब क्या हो गया, इनोई, देखिएगा इस वर्ड, इनोई मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, यानी इसका मतलब आप बोल सकते हैं जो कि मतलब यानी उलझा हुआ, दैट मीन्स क्लियर ना हो, ठीक है, इनोई मतलब लिख लीजिए उलझा हुआ, जो कि क्लियर ना हो, उलझा हुआ जो कि क्लियर ना हो, इनोई। अच्छा अगला वर्ड देखिएगा, एपिटाफ। एपिटाफ मतलब, एपिटाफ, एपिटाफ देखिए आप 12 में जाइएगा ना तो एक मतलब स्टोरी भी पढ़िएगा, वहाँ पढ़ना होता है एपिटाफ, द एपिटाफ। एपिटाफ मतलब होता है कब्र, कब्र समझते हैं ना, कब्र मतलब बहुत धर्म में होते हैं, यानी ईसाई धर्म में भी होते हैं और ये मतलब मुस्लिम धर्म में भी होते हैं। तो बेसिकली जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, जब मर जाते हैं ना तो उनका कब्र बनाया जाता है, और उनका कब्र बनाने के बाद उसके कब्र पर कुछ लिखवा दिया जाता है, आप वो भी समय देखे हुए, मतलब कुछ कब्र पर कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं कब्र पर लिखी इबादत। उर्दू वर्ड है ये, इबादत, यानी कि जैसे शायरी या कुछ लिखा जाता है ना उसको उर्दू वर्ड है, तो बेसिकली कब्र पर लिखी इबादत, उसको बोलते हैं एपिटाफ। कब्र पर लिखी इबादत, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, एपिटाफ। अच्छा अगला वर्ड बोलिए, ड्रॉप आउट।
ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है? ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मतलब लिख लीजिए भगौड़ा। भगौड़ा समझते हैं ना? कैसे भगौड़ा मतलब ऐसा बच्चा देखे होइएगा स्कूल सब में, मतलब प्राइवेट स्कूल मतलब हाँ बाल भारती सब में तो ऐसा नहीं मिलता होगा, मतलब प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में ऐसा बच्चा मिलता है। दैट मीन्स मतलब अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस होने के बाद जो है बच्चा 1 घंटा या 2 घंटा क्लास किया, बस फरार हो गया। स्कूल चलते रहे उसको कोई मतलब नहीं है, वो वहां से फरार हो गया। दैट मीन्स उसको बोलेंगे ड्रॉप आउट, भगौड़ा, ड्रॉप आउट। उसके बाद देखिए डेबिलिएट, डेबिलिटेट मतलब होता है कमजोर कर देना। डेबिलिटेट मतलब कमजोर कर देना, डेबिलिटेट मतलब होता है कमजोर कर देना। डेबिलिटेट कमजोर कर देना, कमजोर कर देना समझ लीजिएगा। बिल्ली ऐसे लिखिएगा, बिल्ली लिटेड, बिल्ली लेटी हुई है, ऐसे साउंड ऐसे समझिएगा। देवी लिटेड है ना, तो बिल्ली लेटी हुई है ऐसे समझिएगा। बिल्ली क्यों लेटी हुई है? क्योंकि वो देवी लिटेड हो गई, कमजोर हो गई, इसी कारण बिल्ली लेटी हुई है। चलिए अब इसको लिखिए। अच्छा एक बार बोल लीजिए तो इस वर्ड को जल्दी से आप। टेमेरिटी, गुस्ताखी, ठीक है, दुस्साहस, कॉन्फिस्केट, जब्त करना, सीज करना, बिल्कुल सही है। डॉलफुल, दुखद, डॉलफुल या मॉर्नफुल मतलब दुखद। काजोल, काजोल मीन्स चापलूसी करना या बहलाना या फुसलाना, ठीक है। काजोल, मॉर्न काजोल, फ्लैटर का भी वही हुआ। एनोडाइन, इतना बढ़िया स्टोरी सुनाए थे, फिर भी डायन वाला, हाँ डायन वाला। पेन किलर जो है ना, पीड़क नाश, हाँ यानी दर्द नाश कर देती है। एलुसिडेट, लूसिडिटी स्पष्टता हुआ, स्पष्ट कर देना, ठीक है, लूसिडेट। सीडेट मतलब आराम, ठीक है। उसके बाद इंडोलेंट मतलब इंडोलेंट मतलब सुस्त, इंडोलेंट मतलब सुस्त। ऐसे देखिए इसको थोड़ा सा एक मतलब ट्रिक देते हैं, ऐसे भी याद हो जाएगा। इन डोले सोले, डोले सोले समझते हैं ना? आदमी जिम ज्वाइन करता है तो डोले बनाता है, डोले सोले होता नहीं है लेकिन बोला जाता है डोले सोले, ऐसे लोग बोलते हैं। तो बेसिकली इन डोले, तो इन किसी को आप ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा इन डोले सोले बना के भी तुम क्या हो? इंडोलेंट। हाँ ये डोले सोले बना रहे हो लेकिन इन डोले सोले में भी तुम क्या हो? इंडोलेंट हो, सुस्त हो, ठीक है। उसके बाद एक्सटॉर्शनिस्ट, बदमाश हो जाएगा। एक्सटॉर्शन मतलब फिरौती होता है, एक्सटॉर्शन मानी फिरौती की रकम होता है। रैकेटर्स मतलब रैकेटर बोलेंगे बदमाश हो जाएगा। उसके बाद बोलिए इनकैंटर, जादूगर, विजार्ड मतलब भी जादूगर होता है। इफिगी मतलब पुतला या डमी मतलब पुतला। इगोइस्ट, हाँ जो अपने बारे में सोचता है। इगोइस्ट मतलब हो गया जो हमेशा अपने मतलब स्वार्थ के लिए सोचता है। इगोटिस्ट मतलब हमेशा अपने बारे में बात करता है, जो हमेशा अपने बारे में सिर्फ बोलता है। इगोसेंट्रिक मतलब हाँ सोचने वाला। दिन मिला जुला के तीनों वर्ड सेम ही, वैसा इंसान जो स्वार्थी हो, अपना ही लाभ चाहे, दैट मींस इगोइस्ट बोलिए, इगोटिस्ट बोलिए, इगोसेंट्रिक बोलिए, मिला जुला थोड़ा थोड़ा अंतर है। उसके बाद इनोई मतलब उलझा हुआ, ठीक है। अगला भी एपिटाफ, एपिटाफ मतलब कब्र पर लिखी इबारत, ठीक है। एपिटाफ ड्रॉप आउट, भगौड़ा, ठीक है। उसके बाद डेबिलिटेड मतलब कमजोर कर देना। अब आइए इस पर ये देखिए तो तुरंत याद हो जाएगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, आइटम्स एंड फ्रेजेस। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन काम जिसको करना मुश्किल हो, कठिन काम जिसे करना मुश्किल हो। ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन काम जिसे करना मुश्किल हो। ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन काम जिसे करना मुश्किल हो। ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा एट होम, एट होम मतलब क्या? देखिए ये तो तुरंत याद हो गया। मतलब देखिए ए हार्ड नट टू क्रैक, सपोज करिए कोई मतलब हार्ड सा नट, ठीक है ना, उसको कोई इंसान तोड़ रहा है लेकिन वो टूट नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे ऐसा काम ले लिया है जो कि मतलब क्या है, बहुत मुश्किल काम है, यानी
ए हार्ड नट टू क्रैक। जैसे सपोज आपको कोई बोल दिया कि मतलब क्या बच्चे वाला काम कर रहे हो, बहुत आसान काम है, तो बोलोगे कि आप बोल सकते हैं नहीं नहीं ये आसान काम नहीं है, ये क्या है, ये हार्ड नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल काम है ये, ठीक है ना, इसे करना एक हार्ड नट टू क्रैक है, बहुत मुश्किल काम। एट होम, एट होम मतलब आराम स्थिति में, एट होम मतलब आराम स्थिति में। सपोज मतलब कोई इंसान ऐसे, तो ये तो क्लियर है, बिल्कुल आसान है। एट होम घर पर है तो क्या है, बिल्कुल आराम स्थिति में, कोई टेंशन नहीं है। बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज मतलब आनंद से भरपूर। जैसे बोलेंगे ना, जैसे सपोज करिए हमारे लाइफ में अभी खूब जो है ऐसा है, आराम है, सुख सुविधा है, तो हम क्या बोलेंगे, माई लाइफ इज बेड ऑफ रोजेज, मेरा लाइफ क्या है, बेड ऑफ रोजेज है, आनंद से भरपूर है, ठीक है ना मेरा लाइफ। लेकिन यदि मेरे लाइफ में सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत आते चल गया, जो कि अभी आते जा रहा है, सिर्फ लॉकडाउन लॉकडाउन, ठीक है ना, सबके लाइफ में अभी हो रहा है बेसिकली ये प्रॉब्लम, तो बेसिकली क्या बोलेंगे, बेड ऑफ थ्रॉन्स, कांटों की सैया, ऐसे बोलते हैं ना, ये फूलों की सैया, बेड ऑफ रोजेज, और ये कांटों की सैया, कांटों की सैया मतलब क्या, तकलीफों से भरपूर, तकलीफों से भरपूर या दुख से भरपूर, दुख तकलीफ से भरपूर लिख सकते हैं। बेड ऑफ थ्रॉन्स, दुख और तकलीफ से भरपूर। तो उसके बाद देखिएगा, बेल द केट, बेल द केट, समझिए इसको, ये जल्दी याद हो जाएगा। बेल द केट मतलब हो गया जोखिम उठाना, पहले लिखिए, बेल द केट मतलब हो गया जोखिम उठाना, बेल द केट मतलब हो गया जोखिम उठाना। कैसे याद करेंगे, बेल द केट, देखिए कैट जो है बिल्ली है, उसके गले में क्या है, बेल है। अब गले में बिल्ली का बेल है, आप उसको बजाने जाइएगा तो आप जोखिम में उठा रहे हैं ना, मतलब वो कभी भी आपको झपटा मार सकती है। तो बेल द केट मतलब हो गया जोखिम उठाना, ठीक है। उसको देखिए, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी मतलब क्या हो गया, देखिए बोलने का क्या मतलब हुआ, बिटवीन द डेविल्स, किसके बीच है हम, एक तरफ तो डेविल्स है, डेविल मतलब दैत्य या राक्षस, ठीक है, एक तरफ डेविल्स है एंड एक तरफ क्या है, डीप सी, गहरा समुंदर है। ऐसे बोलता है ना, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, हम अभी बीच में है, कहाँ जाए, लेकिन ऐसे इंसान जब डिफिकल्ट सिचुएशन में आता है तो बोलता है ना। तो देखिए, दो मुश्किल परिस्थितियों के बीच फंस जाना, दो मुश्किल परिस्थितियों के बीच फंस जाना, दो मुश्किल परिस्थितियों के बीच फंस जाना, तो क्या बोलेंगे, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी, दो मुश्किल परिस्थितियों के बीच फंस जाना। उसके बाद देखिए, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर मतलब क्या हो गया, क्रोकोडाइल टीयर नहीं नहीं, देखिए बनावटी आंसू, दिखावटी आंसू जिसको बोलेंगे ना। जैसे सपोज हमको कोई दुख हुआ और मतलब कोई इंसान दिल से रो रहा है कि चलिए आपको दुख हो गया, बट किसी इंसान को दिखाना है कि मतलब हमको भी है दुख, तो वो क्रोकोडाइल टीयर्स, जो दिखाने के लिए आंसू बहा रहा है वो हो गया है क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है ना। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून मतलब मून के लिए चिल्लाना, दैट मींस क्राई फॉर द मून, मून के लिए चिल्लाने का मतलब क्या हो गया, सपोज देखिए मून के लिए कोई चिल्लाएगा हमको चांद ला के, दैट मींस क्या हो गया, मतलब ऐसे जो संभव ही ना हो, असंभव चीजों की कामना करना, असंभव चीजों की कामना करना या असंभव चीजों की मांग करना। अब सपोज हम कामना करें अभी बैठ के, हे भगवान रात भर में जो है ना हमको अंबानी से ज्यादा पैसे वाला बना दे, तो दैट मींस हम क्या कर रहे हैं, क्राई फॉर द मून कर रहे हैं, ठीक है ना, असंभव चीजों की कामना कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्राई फॉर द मून। उसके बाद देखिए, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मतलब क्या होता है, चिकन हार्टेड मतलब हो गया कायर या डरपोक, ठीक है ना, कायर या डरपोक, जिसका हार्ट कैसा है, चिकन के जैसा है। चिकन क्या होता है, बेसिकली मुर्गी का बच्चा होता है, छोटा छोटा बच्चा, चूजा जो होता है उसको चिकन बोलते हैं, ठीक है ना। चिकन हार्टेड, इतना छोटा सा, मतलब दिल कैसा है, कमजोर है, ठीक है ना, बहुत डरपोक है, कायर है, ठीक है ना। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, बैड ब्लड, बैड ब्लड पुरानी दुश्मनी, ठीक है। रहने देते हैं बेसिकली आज इतना ही, ठीक है। अब देखिए मतलब 11 बजे हैं,
लिख लिया जाता है। साइंस को मदद साइंस कर लीजिए उसको।